देख मगमाही खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पार्षद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करि जोर रही। अति प्रेम अधीर पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम के पवित्र चरण और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गंभीर रघुराई, मैनार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भई भई भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा यत भल कीन्हा, परम अनुग्रह मई माना, देख्यु भरिलु वचन हरि भव मुवचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मुअरी मई मति भुअरी, नाथ न मांगऊ बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, जो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार के छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि विधि सूर्य सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम सिर धरे, कृपाल हरि यही भांति सिधारी, गौतम नारी बारी बारी हरि चरण परी, जौअति मनि भावा सो बरु पावा, मैं पति लोक आनंद भरी। सिर चरणों में
परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं। कृपालु हरि आप उन्होंने मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करूँ। जो मन को बहुत ही अच्छे लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंध करी, हरि कारण सहित रहित दयाल। तुलसीदास सठिते ही प्रभु, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन दयालु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मासा पारायण 7वां विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चले राम लक्ष्मण पुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वह वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वह प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पूरी रंभ्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेकी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनीषो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वह छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कूप, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल हैं और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गूंजत मंजू मत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा रघुनाथा। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब शत्रुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवती, शोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जन स्वकर स्वारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभ जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्त लई नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं।
मंगलमय मंदिर तब सब किया रे, चित्रित जनोरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूप चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथे कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चिति कोटि बिलोकी, सकल भुवन सुअभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों को तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोककर घेर रखा है। धवल धाम मणि फुरट फटपट, सुघटित नाना भात, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा कहीं नहीं किम कहीं नहीं जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जड़ों के पर्दे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, सूर भूप वीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। जहाँ मातहम राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएँ और गजशालाएँ फील खाने बनी हुई हैं, जो सब घोड़े, हाथी और रथों से भरी हुई रहती हैं। जय जय श्री सीताराम।